समय सीमा नहीं दी जा सकती। सर, 2019 की जो सीएम अनाउंसमेंट थी उस समय 16 लाख के करीब किले का रेट था, लेकिन उसमें हमारी किसानों की, हमारी किसी की कोई गलती नहीं। तकरीबन 7-8 साल से जो पेंडिंग ये प्रोजेक्ट हो गया सीएम अनाउंसमेंट के बावजूद, तो अब तो देखो रेट सारे ज़मीनों के बढ़ गए हैं। तो अब वो अगर रेट नहीं मिलेगा तो किसान किस प्रकार से ज़मीन दे देगा अपनी कम रेट में। तो यही हमारी मांग है कि दिंगतानी और बंबूर माइनर जो हैं, अब ओपन पानी हम नहीं मांग रहे, सारे किसान मांग रहे हैं कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन डल जाए। पब्लिक हेल्थ वाले भी डालते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन डल गई तो इससे तकरीबन 20 गांव का भला होगा। बड़े सालों से हमें अपनी जूतियां घिसाते को हो गए, हमें किसानों को, हमारे इलाके के लोगों को। और सीएम अनाउंसमेंट के बाद भी 7-8 साल बाद भी आज जो समस्या है वो वैसी की तैसी है, और हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, ये काम करा दो, हमारे किसानों को बहाल कर दो। मंत्री देखिए माननीय सदस्य, ये सबसे पहले 148 एकड़ का प्रपोजल था और डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश करी कि वो वहाँ की ज़मीन मिले, लेकिन आपको पता है कि कलेक्टर रेट के साथ ही ये जब ये पूरे के पूरे ये जो ड्यू प्रोसेसेस पूरी होती हैं तभी ये इसको हुआ, ये पॉसिबल है, ये संभव है। फिर इसको, क्योंकि ये सीएम अनाउंसमेंट है कि आप सही कह रहे हैं, तो इसको फिर से री एग्जामिन किया और अब जैसे ओपन ट्रफ चैनल का प्रपोजल जो प्रस्तावित है कि अब 72 एकर्स, अब एक नैरोअर चैनल वहाँ पे बनाने का प्रस्ताव है। और इसको आज भी हमने माननीय सीएम साहब के साथ उन्होंने डिस्कशन किया था और कल भी वहाँ के लोग मिले थे सीएम साहब से। और ये देखिए, क्योंकि ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन की जो आप बात कर रहे हैं, ये भी हमने एग्जामिन करवाया, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिल्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो पाइपलाइन चोक हो जाएगी। तो ये बात आप समझ सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इसको पूरा करना है और ज़रूर री एग्जामिन करवाएंगे। ठीक, पिछली बार भी रखा था, जब मेरी डिस्कशन कई ऑफिसर से हुई तो वो कहते हैं अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पे अगर इसके मेन हॉल बन जाए जिनको खुल के उसकी सफाई हो जाए तो वो सिस्टम जो है सारा सही हो जाएगा जी। ये एक है इस पे अलग आपका जो विचार है वो विभाग के साथ बैठ के आप चर्चा करें उसमें। हाँ जी। और क्या उसमें बदलाव हो सकता है? सरकार की यही मंशा है कि ये काम पूरा हो और इसमें लगा हुआ है डिपार्टमेंट, क्योंकि कई चीज़ें फीजिबल नहीं है टेक्निकली, तो ज़रूर कहीं ना कहीं फिर से हम इसको री एग्जामिन करेंगे। श्री प्रमोद कुमार विज, क्वेश्चन नंबर 152। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पानीपत बाईपास निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, NH 44 पर बना मौजूद एलिवेटेड हाईवे मुख्य राजमार्ग यातायात की सुविधा प्रदान करता है और इस पे NH 709 पानीपत रोहतक खंड और NH 709 AD का पानीपत शामली खंड पानीपत शहर के पश्चिमी भाग में